जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एनएफपी का डेटा आज रिलीज होगा, तो क्या उसमें गोल्ड 300 से 500 पिप्स सेल में ट्रेड देगा आपको, या बाय में ट्रेड देगा, या मार्केट जो है वो इसी तरह जो है वो रेंज में कब 200 से 100 पिप्स की ट्रेड देकर इसी एरिया में नेक्स्ट सीपीआई का जो डेटा है उसका वेट करती रहेगी। तो मार्केट का जो डेटा आता है, फंडामेंटल डेटा जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री से देखते हैं, उसको कैसे रीड करना है, ये आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि उसमें बहुत बड़े राज छुपे होते हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह मार्केट का डेटा जो है, रेड न्यूज का डेटा जिसको आप बोलते हैं, उसको रीड किया जाता है। एक तो ये चीज मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आज 300 से 500 पे सेल में गोल्ड जाएगा या बाय में जाएगा, और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का भी इम्पैक्ट इस पर क्या पड़ता है वो भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे चलकर मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा। उसमें ये चीज है कि कल जो डेटा रिलीज हुआ था, दो रेड न्यूज थी, तो उसमें मार्केट ये देख सकते हैं इस एरिया में रेंज में क्यों रही है। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि रेड न्यूज जब भी रिलीज होती है तो मार्केट जो गोल्ड की है वो 200 से 100 पिप्स या 200 या 300 पिप्स की मूवमेंट देती है। लेकिन मार्केट इसी रेंज में रही है, ये देखें 60 पिप्स की रेंज में। तो ये गोल्ड की आपको पता है ट्रेड इस तरह गोल्ड नहीं होता, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ से स्टक है इस एरिया में। और एक चीज आगे और जाकर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एफओएमसी की जो लास्ट न्यूज थी, ये 25 बेसिस पॉइंट जिसमें बढ़ाए गए थे, उसमें जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो उसमें भी 70 पिप्स या गालबन जो है वो उसने 90 पिप्स तक जो है ना इस एरिया में इधर जो है वो इस यहाँ पर ट्रेड किया था। आपको मालूम होगा, हमें तो मालूम है। तो आप देख लीजिएगा पीछे जो है चार्ट को स्क्रॉल करके। तो पिछली जो एफओएमसी की जो न्यूज थी ना, उसमें भी मार्केट जो यहाँ पर रेंज में थी, और उससे जो है वो अगले दिन जो है वो जीडीपी का डेटा था, उस दिन उसने क्यों यहाँ पर ये देखें ये बिग न्यूज, ये मैं थोड़ा सा आगे चलकर मजीद एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि जो आज एनएफपी की न्यूज आ रही है उसका डेटा रिलीज होने वाला है, ये पहले वाली जितनी भी न्यूज आ चुकी हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस समय सबसे ज्यादा बिग मूवमेंट क्यों हो सकती है, और किस टाइप का जो है वो डेटा आएगा तो सबसे ज्यादा बिग मूवमेंट होगी, या कितना किस एरिया में वो फोरकास्ट, वो उधर फॉरेक्स फैक्ट्री पर मैं अभी जाकर आपको दिखाता हूँ कि कितना सा आएगा। तो वो मिक्सिंग होगी ना, मार्केट इतना ज्यादा सेल में जाएगी वन सिंगल हैंडेडली जिसको आप बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में सेल जाएगी या बाय जाएगी, या मिक्स डेटा आ गया तो वो किस टाइप की मूवमेंट दे सकती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड पर जो है वो ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो एनएफपी है और इससे अगला मंथ सितंबर, उसमें जो एनएफपी का डेटा रिलीज होने वाला है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक आज का और एक नेक्स्ट मंथ फ्राइडे का। और उसमें और सबसे लास्ट पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो है वो ये जो एनएफपी का डेटा जो है, एनएफपी की न्यूज, इसमें आपका जो अकाउंट वॉश होने का चांस क्यों है, और इसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे महफूज कर सकते हैं, और किस जोन में आपने ट्रेड करनी है तो आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को वॉश होने से बचा सकते हैं। तो चलते हैं, मैं ये एजेंडा आपको आज की वीडियो का मैंने आपको बता दिया है, तो अब मैं मुकम्मल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्ड जो है वो सेल में जाएगा या बाय में। उसमें आगे जाने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पर ले जाता हूँ, वहां से आपको जो है डेटा मैं बताता हूँ, मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो न्यू मेंबर्स हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। या आपको ये सामने नंबर शो हो रहा है, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं जो है वो इंगल्फिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स आपको करवा सकूं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, या सामने ये नंबर आपके मौजूद है, आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो मजीद डिटेल के लिए बैच 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है कल से, तो एडमिशन के लिए पेड कोर्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर फ्री नॉलेज भी अपलोड है, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इंगल्फिंग थ्योरी जो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की सबसे जो है वो इजी और सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंडेबल मेथड है, सबसे आसान है। तो इस पर जो है वो
प्रैक्टिस करके वो बहुत जल्द जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये इसका कोर्स करने के लिए या तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं या हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है वो ले जाता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री की जानिब, वहाँ पर मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपना जो है फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे मेन चीज़ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये जो है वो लेबर मार्केट का डेटा होता है। ये देखें, ये ग्रीन, हाँ इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि ये जब ग्रीन आता है तो ये यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होता है, और जब ये रेड आता है तो ये तो बेसिक चीज़ है, तो ये यूएसडी जो है वो वीक होता है। और जब ये यहाँ पर जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर में आ जाता है तो वो डेटा मिक्स होता है, उसमें मार्केट जो जिस टाइप का रिएक्शन देती है उसमें जो है वो जो है ना एक साइड में जो है ना वो मूवमेंट नहीं देती, ना वो इतनी ज़्यादा बाय में मूवमेंट देगी ना सेल में देगी। तो अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो फोरकास्ट है वो 205 की है। इसमें एक चीज आपने, अब आपको ध्यान से गौर से जो है ना ये चीज आपने देखनी है कि 205 के जो है वो फोरकास्ट है। अगर तो ये डेटा, इसमें तीन सिनारियो बन रहे हैं, अगर तो ये डेटा 220 के या 220 के से ज्यादा आ जाता है तो फिर गोल्ड जो है वो बाय होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन डेटा होगा, स्ट्रॉन्ग डेटा होगा लेबर मार्केट। इसकी इंडिकेशन ये होगी कि भाई अभी भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम होने का चांस नहीं है और इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो गोल्ड जो है वो, अगर जो है वो ये ज्यादा डेटा आ गया तो गोल्ड सेल हो सकता है। गालबन मैंने शुरू में कह गया हूँ कि गोल्ड जो है वो बाय जाएगा। अगर ये डेटा स्ट्रांग आता है, यूएसडी स्ट्रांग होता है, तो फिर गोल्ड जो है वो सेल होगा। तो अगर तो ये डेटा जो है ये 205 के से 190, तो ये जो है कमजोर आ जाता है, मतलब कि ये लेबर मार्केट में लोगों से रोजगार छिन रहा है, मतलब कि उसमें इकोनॉमी को डेंट पड़ गया है इंटरेस्ट रेट ज्यादा ज्यादा करने की वजह से। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा जो कर रहे हैं उसका डेंट पड़ना स्टार्ट हो गया इकोनॉमी पर। अगर ये डेटा 190 के या उससे भी कम आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अब इकोनॉमी को डेंट पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट मीटिंग जो सितंबर वाली है उसमें जो है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये जो है वो गोल्ड बाय में जा सकता है जैसे ही यहाँ से डेटा जो है वो रिलीज होगा। हाँ, तो तीसरी सिनारियो ये बन रहा है, तो अगर ये ना रेड आता है ना ग्रीन आता है, अगर ये 205 के आसपास आ जाता है या 210 के या गालबन 204 के इस टाइप से आ जाता है, ब्लैक होता है, तो फिर ये डेटा मिक्स हो जाएगा। इसमें ना इंडिकेशन मिलेगी कि भाई डेंट पड़ा है इकोनॉमी को, या जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सीपीआई जो है वो इन्फ्लेशन कम होगी या नहीं होगी। तो ये उस लिहाज से जो है वो ब्लैक लाइन में, अगर ब्लैक ब्लैक कलर में यहाँ से आ जाता है, इसके आसपास आ जाता है, तो वो फिर इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलती। फिर वो इन्वेस्टर और जो इंस्टीट्यूशन है वो नेक्स्ट मंथ का जो डेटा आने वाला है, नेक्स्ट मंथ को अगले फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज होगा, फिर उस पर नजरें जमा लेंगे। या फिर इस नेक्स्ट वीक जो कमिंग नेक्स्ट वीक है, आज मार्केट बंद हो जाएगी, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उसमें सीपीआई का डेटा है, फिर उस पर जो है वो नजरें जम जाएंगी कि अब उसके महंगाई की रफ्तार कम हुई है या नहीं हुई। तो अब मैं आपको चार्ट पर ले जाने से पहले एक दफ़ा मैं यहाँ पर फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर से 220 के या उससे भी ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, अभी भी इकानमी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा करना पड़ेगा सितंबर वाली मीटिंग में। अगर ये 220 के या 220 के से ज़्यादा हुआ तो फिर गोल्ड सेल होगा वन डायरेक्शन में। और अगर ये 190 के या उससे भी कम आ जाता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी को डेंट पड़ चुका है, अब सितंबर वाली मीटिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये जो है वो गोल्ड बाय में जा सकता है। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम करने, सॉरी, बढ़ाने नहीं बढ़ाने की इंडिकेशन यहाँ से डेटा देगा तो फिर जो है वो गोल्ड बाय में जाएगा कि अब मजीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो है मुकम्मल तफसील के साथ मैं अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो बाकी जो है वो मिक्स डेटा आ जाता है तो वो क्लियर डायरेक्शन नहीं ले सकता। अब मैं चार्ट पर आपको बताता हूँ कि अगर क्लियर डायरेक्शन में डेटा आता है, स्ट्रॉन्ग आता है या वीक आता है, मिक्स नहीं आता, तो फिर किस जोन से आपने ट्रेड करनी है।
और अगर तो जो है वो आ जाता है मिक्स, तो फिर आपने किस जोन से गोल्ड को ट्रेड करनी है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, ये देखें एफओएमसी पर जो है ना मार्केट ने वो, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, एफओएमसी पर जो है ना मार्केट ने इसलिए मूवमेंट नहीं दी थी कि उस दिन भी नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ का डेटा आना था, उससे अगले दिन उसमें मार्केट ने, इन्वेस्टर ने वेट किया। एफओएमसी के दिन वाले भी 60 पिप्स की मूवमेंट रही थी, इन्वेस्टर ने अगले दिन का वेट किया। जीडीपी ग्रोथ जो है इकॉनमी की 2.4% आई थी। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि जो है वो, जो है इकॉनमी ग्रो कर रही है, और जो है वो अभी तक जो है इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मार्केट यहाँ से 400 पिप्स की यहाँ से सेल सेल हुई थी, वन साइडेड मूवमेंट थी। और जो अब जो है वो कल जो अभी जो दो रेड न्यूज आई उसमें भी मार्केट ये स्टक रही है। वो एनएफपी आज का जो डेटा है उसमें ये वेट कर रही है 60 पिप्स की रेंज की मूव में। तो ये इसकी मेन रीजन है। और आगे मैं अब आपको जो है वो चार्ट पर ले जाता हूँ, वहां पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस जो है वो लेवल से आपने जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। जी, जोन मैंने ड्रा कर दिए। अब ये देखिए, अगर तो ये डेटा आ जाता है, पहले सेल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो डेटा मैंने आपको समझाया है कि 220 के से ज्यादा आता है या 220 के आ जाता है, तो फिर यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट और ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर जो है वो गोल्ड सेल जा सकता है, यूएस डॉलर क्योंकि स्ट्रांग होगा। तो अगर तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग हो जाता है, मिक्स नहीं आता, तो फिर इस जोन से बाय करना जो है वो सेफ नहीं रहेगा। इस जोन से भी बाय करना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि बिग मूवमेंट दे सकती है। ये लास्ट में दो जोन है, ये वाला जोन, ये प्राइस आप देख सकते हैं 1883 से 1887, 40 पिप्स का जोन, और 1900 से 1903 से। अगर 220 के या 220 के से ज्यादा आया, तो यहाँ इन जोन में आपने ट्रेड करनी है बाय की, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करनी, कंफर्मेशन के साथ फिर भी ट्रेड करनी है। हाँ, और अगर जो है वो 190 के आ जाता है अगर मिक्स आ जाता है, तो उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस जोन से आपने ट्रेड करनी है। अगर जो है वो 190 के आ जाता है, तो या उससे कम आ जाता है, तो ये फिर इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि भाई इकोनॉमी को डेंट पड़ चुका है, अब और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है वो 190 के की वो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि इंटरेस्ट रेट अब और नेक्स्ट सितंबर वाली मीटिंग में कोई और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मार्केट गोल्ड की जो है वो बाय में जा सकती है, सॉरी हाँ, बाय में जा सकती है। और सेल के लिए जो है वो आप वेट करेंगे, ये टॉप वाला जोन सेफ रहेगा आपके लिए सेल के लिए, और ये वाला जोन 1972। तो ये जो है वो 300 से 500 की पिप्स की मूवमेंट मिल सकती है अगर जो है वो डेटा क्लियर आता है। या तो यूएस डॉलर अच्छा स्ट्रांग हो जाता है या वीक हो जाता है, ये दोनों सिनारियो बता दिए मैंने आपको। और अगर डेटा मिक्स आ जाता है, इतनी मार्केट बिग मूवमेंट नहीं देती है, तो फिर आपने जो है वो इस जोन से सेल कर सकते हैं और इस जोन से आप बाय कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको सिनारियो बता दिया है। अगर आप जो है वो इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बाकी जो है एक्सप्लेन करूंगा मैं मुकम्मल डिटेल के साथ। अच्छा, तो अब मैं लास्ट में आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये एनएफपी का जो डेटा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, उसका जो है वो एंड कब होना है वो इस डेटा पर डिपेंड करता है। तो अगर तो ये डेटा जो है वो मैंने आपको जिस तरह बताया है, तो ये चीज़ मेन इंडिकेशन ये होगी कि अब इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा नेक्स्ट सितंबर वाली मीटिंग में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो है वो इस डेटा पर डिपेंड करता है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक का जो सीपीआई का डेटा है, वो जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर इन्फ्लेशन का पता चलता है, महंगाई की रफ्तार कम हुई है या कम नहीं हो रही। तो ये चीज़ें मैं मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा वीडियोज़ में। तो मिक्स डेटा जो अगर इतनी ज़्यादा बिग मूवमेंट नहीं होती, तो फिर इन जोन में, इस जोन से सेल और इस जोन से बाय कर सकते हैं आप। और अगर जो है वो बिल्कुल बिग मूवमेंट होती है, डेटा क्लियर आ जाता है, यूएसपी स्ट्रांग हो जाता है या यूएसपी वीक हो जाता है, तो सेल के लिए ये जोन है, ये जोन है,
और बाइंग के लिए ये जोन लास्ट वाले, ये आप प्राइसेस साथ में इसके देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो मज़ीद जो है वो, अगर आप इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच 5 हमारा आज से, सॉरी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये एनालिसिस है आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, एक और बात जो क्लियर मैंने अभी आपको करवानी है, उसमें ये चीज़ है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी वो भी जिस साइड में जो जाएंगे वो गोल्ड बाय होगा। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के मोस्टली चांसेस हैं। 100% भाई कोई चीज़ नहीं होती। मैंने एक अच्छा एनालिसिस दिया है, जो इस तरह का एनालिसिस डीपली जाकर समझाना, आपको इस तरह का नॉलेज जो है वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा पूरी यूट्यूब में। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी भी मोस्टली बाय जाती हैं अगर गोल्ड बाय जाए, और गोल्ड सेल हो तो वो भी तीनों चीज़ें, दोनों पेयर्स जो हैं वो सेल होते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो काइंडली इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको जो है वो वीडियो चाहिए, तो मैं मुकम्मल एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। बाकी जो है वो इस चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इतनी ज़्यादा जो है वो क्लियर जो है एडिटिंग के साथ मैं वीडियो तो नहीं बनाता, लेकिन आपके पास जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आपको और किसी चैनल पर भी नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स भी करवाते हैं, जितना हमारे यूट्यूब चैनल पर पेड कोर्स पड़ा हुआ है, वो बाकी लोग जो है वो फीसें लेकर जो है वो आपको पेड कोर्स करवा रहे हैं। वो वाला नॉलेज हमने फ्री में अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो ये फ़र्क है हम में और उनमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और एक और लास्ट में चीज़ मैं सॉरी भूल गया, वो आपको ये चीज़ क्लियर करवानी थी। भाई जब भी अगर आप जो है वो, आपको ट्रेड करना नहीं आती, डेटा रीड करना नहीं आता, तो भाई इन चीज़ों को नोट करें। और जो बाकी लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको पता है, तो भाई कभी भी जो है वो आप लोगों ने एक तो विदाउट कंफर्मेशन आपने ट्रेड नहीं लेनी, प्रॉपर सीखें फिर जाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, अगर आप कामयाबी के साथ जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो, ब्लैक जोन में ट्रेड मत करें, और लार्ज साइज वो अपने को कंट्रोल करें। लार्ज साइज में एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है, जो जो उसको कंट्रोल करता है ना, वो ऐसा समझें कि उसका 30% वो एक कामयाब फॉरेक्स ट्रेडर होता है विदाउट लर्निंग किए। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझने वालों के लिए एक जो है वो इसमें राज की बात है, वो समझ जाएंगे। तो अपने लार्ज साइज को कंट्रोल करें, अपने अकाउंट के हिसाब से जो है वो लार्ज साइज यूज करें। तो पहले सीखें फिर फॉरेक्स करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।